हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार। मैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की हमारी जो बुक चल रही थी उसमें यह सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन कैलकुलस का चैप्टर 2 लेके आया हूँ। चैप्टर 2 के इसमें फुल नोट मिलेंगे आपको, जिसका हमारा नाम है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, हमारे चैप्टर 2 का नाम इनफाइनाइट सीरीज है। इसमें आपको फुल नोट मिलेंगे इसके। ठीक है, और यह हर यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें हमारा इनफाइनाइट सीरीज वाला चैप्टर होगा, जिसके भी यूनिवर्सिटी में इनफाइनाइट सीरीज वाला जो चैप्टर होगा वह सबके लिए है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ एनईपी 2021-22। ठीक है, एनईपी एजुकेशन है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, इसमें चैप्टर के फुल नोट आपको बिल्कुल अच्छे बढ़िया तरीके से मिलने वाले हैं। ठीक है, हम कैमरे को रोल करेंगे और आप इसको उसकी टॉपिक हेडिंग बाय हेडिंग उतारते जाइए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हमारा 13 पेज नंबर है। ठीक है, 14 पर चलते हैं हम। इसका प्रूफ दिया हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा हमारा कन्वर्जन और डाइवर्जन होता है वह कैसे होता है। ठीक है, यदि पी का मान एक से बड़ा है, यदि पी का मान एक से बड़ा है तो वह कन्वर्जेंट होएगा। और यदि पी का मान एक के बराबर और एक से छोटा है तो वह डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा 14 पेज नंबर हो गया। अपना अगला टॉपिक ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जन जो हमारा होता है उस पर जो 20 क्वेश्चन है, इसको यह क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और क्वेश्चन आपको फुल सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, और यह क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। एक्सरसाइज यानी हमारी जो पीछे एक्सरसाइज दी रहती है उसी के यह क्वेश्चन है। ठीक है, 15 पेज नंबर आ चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन भी है हमारा टेस्ट ऑफ कन्वर्जन टेस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीरीज। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इनफाइनाइट सीरीज वाला जो हमारा चैप्टर है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लगभग इसके जो एक दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं। 16 हमारा पेज नंबर आ चुका है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे। टेस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीरीज क्लास एन टाइम इज 1/n साइन 1/n। ठीक है, क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब। हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट आ चुका है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो है हमारे वह टेस्ट हैंगे। ठीक है, जैसे एक हमारा टेस्ट आ चुका है। इस टेस्ट का नाम है हमारा कॉची रूट टेस्ट। ठीक है, कॉची रूट टेस्ट में जो होता है, जो हमारा कन्वर्जेंट होता है यूएन एक कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो जो यूएन होता है यदि उसका मान एक से ज़्यादा है, एक से यदि उसका मान ज़्यादा है तो वह कन्वर्जेंट होगा, और एक से कम है तो वह डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, फॉलो दिस कोची रूट टेस्ट। और जो यह सब फॉलो करता है उसी को ही हम कोची रूट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके। टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंट ऑफ सेंस वेयर एन टाइम के लिए। ठीक है, अगला हमारा टेस्ट आ गया डी अल्बरेट रेडियो टेस्ट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है। उसी जो कोची रूट टेस्ट था उसी की टेस्ट की तरह है, लेकिन इसमें जो हमारा कन्वर्जन होगा वह वह एक से यदि छोटा है तो UN+1 UN हमारा यदि एक से छोटा है
तो वह कन्वर्जेंट होगा, और 1 से यदि बड़ा है तो वह डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और यदि उसका मान बराबर हो गया तो वहाँ हमारा जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, बात का ध्यान करिए। यदि जो यू एन प्लस वन अपॉन के यू एन निकालेंगे, यदि वो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो वह कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और 1 से छोटा होगा तो वह डाइवर्जेंट होगा। और यदि 1 के बराबर होगा तो वह हमारा जहाँ वो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसी के बेस कॉन्सेप्ट पे आगे दिखलाया गया है। वो इसका देखो एग्जाम्पल भी एक दिया गया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह टेस्ट है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है। दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, 19 पेज नंबर पर चल रहे हैं अभी हम। इस चैप्टर में आपको बेसिकली फुल नोट मिलेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आगे हमारा टेस्ट आ गया। ठीक है, कोची कंडीशनल टेस्ट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये भी। ठीक है, इसमें भी जो पहले बताया था कि जो एन का मान है वो यदि 1 से छोटा है तो वह कन्वर्जेंट होगा, यदि एन का मान जो 1 से बड़ा है तो वह डाइवर्जेंट होगा, और 1 के बराबर है तब भी डाइवर्जेंट होगा। इसमें 2 रूल फॉलो करते हैं। यदि जो इसका एन का मान है यदि 1 से छोटा है, यानी 1 से छोटा है, यानी 1 से बड़ा है तो वह कन्वर्जेंट होगा, यानी 1 से बड़ा है एन का जो मान 1 2 3 है, और यदि एन का जो मान है वह 1 है और 1 से छोटा है यानी 0 -1 तो वह डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, छोटे वाले को डाइवर्जेंट और बड़े वाले को कन्वर्जेंट कहेंगे। ठीक है, एन के मान को। ठीक है, इस पे अप्लाई भी हो रही है कंडीशनल टेस्ट। ठीक है, हमारा 21 क्वेश्चन नंबर पर आ चुके हैं हम, ये अप्लाई हो गया हमारा। ठीक है, इसका जो मान आया वो 1 आया। ठीक है, यदि उसका 1 आया तो मैंने बताया था कि यदि जो एन का मान है 1 से बड़ा होगा तो वह कन्वर्जेंट, और 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा तो वह डाइवर्जेंट। तो यहाँ क्या बता रहा है देखिए, अब यहाँ बता रहा है टेस्ट डिपेंड, जो पी की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, यानी पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वह डाइवर्जेंट, और पी की वैल्यू जो 1 से छोटी है वो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो मैंने जो बताया था कि जो पी की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब यह है कि यह डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ 1 इस लेस देन और इक्वल पी टू डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट है, और जो पी की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, यानी मैंने बताया था कि जो पी की वैल्यू डिपेंड करेगी, यानी 1 से बड़ी होगी यानी 2 3 4 तो वह कन्वर्जेंट होगा, और 1 से छोटी होगी 0 -1 -2 और 1 के बराबर भी होगी तो वह डाइवर्जेंट होगा। तो 1 है वो, इसलिए वह डाइवर्जेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने 22 ये आ गया हमारा रावे टेस्ट। ठीक है, रावे टेस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसमें इसमें भी फुल जो हमारा पहले वाले टेस्ट की तरह यही टेस्ट है, बस इसमें कुछ कंडीशन अलग दी गई हैं। ठीक है, इसकी जो कंडीशन होती हैं वो अलग हैं। इसमें बताया गया है एन यू एन अपॉन के यू एन प्लस 1 -1 की जो वैल्यू है यदि वो 1 से बड़ी आती है तो वह कन्वर्जेंट होगा, और यदि उसकी वैल्यू 1 से छोटी आती है तो वह डाइवर्जेंट होगा, और यदि उसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू जो 1 के बराबर आती है तो वह हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। और रावे टेस्ट में हमको सबसे पहले कोई भी दिया रहा होगा, सबसे पहले यू एन अपॉन के यू एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद जो एन की मल्टीप्लाई करेंगे -1 करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इस पर बेस हम आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिया गया है ये है। ठीक है, देखो ये दिया गया है, यू एन निकाल लिया, यू एन प्लस 1 यू एन अपॉन के यू एन प्लस 1 अपॉन के यू एन। ठीक है, ये देखो इसका पूरा प्रूफ आ गया, एक्स बराबर 1 है तो टेस्ट फेल है, और डाइवर्जेंट एक्स की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो हमारी
वो हो जाएगी, और एक से छोटी डाइवर्जेंट हो जाएगी, एक से छोटी है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज के फुल क्वेश्चन है, 24 पेज नंबर भी आ चुका है हमारा। ठीक है, अगला हमारा टेस्ट आ चुका है। अगला जो टेस्ट है उसका नाम है लॉगरिथमिक टेस्ट, यानी ये लॉग के ऊपर है, इसलिए इसका जो नाम है वह है लॉगरिथमिक टेस्ट है। ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट। इस टेस्ट में हमारा क्या होता है, ओनली आप सभी को जो टेस्ट में ध्यान रखना है, अगर अलग अलग टेस्ट है तो उनमें केवल इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, वो कब बड़ा होता है कब छोटा होता है इसका ध्यान रखना है बस। जैसे इसमें बताया गया है कि जो कन्वर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट जब होगा जब उसकी लिमिट एन 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 टू इनफाइनाइट उसकी लिमिट दी होगी, और जो एन लॉग यू एन अपॉन के यू एन प्लस वन है उसकी वैल्यू जो एक है उससे बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी तो वह कन्वर्जेंट होगा, और एक से छोटी होगी तो वह डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है, इसके माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एन एन टू एन फाइनल तक लिमिट दी गई है यू एन प्लस वन अपॉन के यू एन। ठीक है, आपको दिखा रहा होगा कैमरे की फ़ोटो की वजह से उसका लिख के आ रहा है। ठीक है, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं लेंगे। 25 पेज नंबर आ चुका है हमारा, ये देखिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको सब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 26 पेज नंबर आ चुका है हमारा। ठीक है, हमारा अगला टेस्ट आ चुका है। अगला टेस्ट है हमारा, आपको दिखाई दे रहा होगा, डी मॉर्गन टेस्ट एंड ब्रेब्रैंड, जो ब्रेब्रैंड टेस्ट है और डी मॉर्गन टेस्ट। ठीक है, डी मॉर्गन टेस्ट और ब्राब्रैंड टेस्ट है हमारा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, इसमें जो जो होता है हमारा, वो जो वैल्यू होती है वो यदि एक से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, और एक से छोटी है तो डाइवर्जेंट। सब में वही होता है, केवल दो तीन ऐसी होती हैं जिसमें अलग अलग वैल्यू होती है, बाकी कन्वर्जेंट तो हमेशा वही होता है जिसमें एक से बड़ी हो तो वह कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट हमेशा वही होता है जिसमें एक की वैल्यू जो सॉरी एक से वैल्यू है वो कम होती है, यानी -1 0 -1 -2 -3 इत्यादि वैल्यू होती हैं। ठीक है, 27 पेज नंबर है हमारा, इस पे बेस क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपनी कॉपी में बड़ी अच्छी तरीके से नोट कीजिए। अब की बार हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आ चुका है, यह है अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज, और हमारा जो टेस्ट है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है। मैं कहता हूँ इसको तो आप छाप लीजिए बिल्कुल, क्योंकि यह टेस्ट हर बार एग्ज़ाम में इसके दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ठीक है, जो टेस्ट है वो हमारा लेबनीज टेस्ट है, वो लेबनीज टेस्ट, यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और इसमें जो इसकी जो सीरीज है वो बेस्ट सीरीज है, और सीरीज में सबसे बेस्ट टॉपिक यही हमारा माना जाता है, लेबनीज टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट के बारे में इसकी कुछ कंडीशन है, देखो यहाँ पर बताया गया है कि इसकी कंडीशन क्या है। U2 का मान हमेशा U से छोटा होना चाहिए, यानी U2 का मान हमेशा U1 से छोटा होना चाहिए, यानी U2 का जो मान है वो हमेशा
U1 से छोटा होना चाहिए U2 का मान। U यानी यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर देखो ए सीरीज देखिए, जो U2 है उसका मान माइनस में दिया गया है, U1 का मान प्लस में दिया गया है। U4 का यानी उससे जो आगे वाला होगा उसका मान छोटा होगा, बल्कि उसके जो आगे पीछे वाला होगा उसका मान बड़ा होगा। यानी देखो U1 का मान है यहाँ बड़ा है, U2 का मान छोटा है, इसीलिए इसमें बताया गया, इसका जो कंडीशन है वो बता रहा है कि U2 का मान हमेशा U1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ ऊपर फॉलो हो रही है कंडीशन। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है कि जो लिमिट इनफाइनाइट तक होना चाहिए UN वो 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि वो 0 होगी तो SCH कौन सी होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, SCH कन्वर्जेंट कब होगी, देख पा रहे हो ना, देन द सीरीज सिग्मा वन माइनस वन N माइनस वन UN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, जब UN की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तब कन्वर्जेंट होगी। इसके बेस पे देखो क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, UN देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस प्रकार से इसका क्वेश्चन है। देखो यह U1 है, U2 है, तो यहाँ U1 U2 की जो वैल्यू है वो मतलब यहाँ पर माइनस में दी गई है इसलिए छोटी है, या प्लस है इसलिए बड़ी है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, इसका जो अनंत जो पद है उसकी वैल्यू 0 है। 0 है मतलब वह कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है मतलब वह लेबनीज है, लेबनीज मतलब वह जो फॉलो कर रहा है वो किसके फॉलो कर रहा है, लेबनीज टेस्ट। ठीक है, इसलिए इसको लेबनीज टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 कंडीशन बताई गई हैं। पहली है UN प्लस वन है वो UN है, यानी UN प्लस वन की जो वैल्यू है वो UN से बड़ी है, यानी ठीक है। और सेकंड बताई गई है कि जो उसका n टाइम की जो लिमिट है ना, उसका जो मान है 0 होना चाहिए। यदि उसका मान 0 है तो वह कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट है तो मतलब कन्वर्जेंट है तो लेबनीज जो हमारा टेस्ट होता है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका सेकंड उदाहरण भी है। ठीक है, 30 पेज नंबर पर आ चुके हैं हम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को हल कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन है जो हमारी किताब में पीछे दिए गए हैं उसी के हैंगे, बाकी सब क्वेश्चन उसी के इसमें लगाए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेमी कन्वर्जेंट, ठीक है, सेमी कन्वर्जेंट आ चुका है। UN वही सब परिभाषा, लेबनिज टेस्ट, सम इज कन्वर्जेंट। ठीक है, लेबनिज टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इनको वो किया गया है सॉल्व, पूरा बढ़िया तरीके से सॉल्व है, इसलिए आप सभी टेस्टों को अच्छे तरीके से दीजिए। हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और यहाँ तक सेमी कन्वर्जेंट तक हमारा पूरा इनफाइनाइट सीरीज का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और यह लेक्चर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आप सभी लोगों के लिए BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जो डिफरेंशिएशन कैलकुलस की जो सेकंड चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज, उसके फुल नोट हैं। और यह नोट यदि आपने पढ़ लिए तो मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से 2 क्वेश्चन तो अवश्य ही फंसेंगे, और यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। धन्यवाद साथियों।